नमस्कार। ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख लेकर आती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका दुख दूर हो जाए, इसी आशा के साथ ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक गृहस्थ के घर एक गाय और एक बछड़ा पलते थे। एक दिन उस गाय का बछड़ा बहुत उदास हो रहा था। वह समय पर माँ के थन में मुंह लगाकर दूध पीने में भी उस दिन उत्साह नहीं दिखला रहा था। गाय ने अपने बच्चे की यह दशा देखकर उससे पूछा, बेटा, आज तुम इतने उदास क्यों हो? उत्साहपूर्वक दूध क्यों नहीं पीते हो? बछड़ा बोला, माँ, तुम उस भेड़े की ओर तो देखो। वह काला कलूटा है, मुझसे छोटा भी है और सुस्त भी, किंतु अपने स्वामी का पुत्र उसे कितना प्यार करता है। उसे वह रोटी खिलाता है, हरी हरी घास देता है, मटर की फलियां अपने हाथों से खिलाता है और उसे पुचकारता भी है। उस भेड़े को स्वामी के पुत्र ने घंटियां पहनाई हैं और उसके सींगों में भी प्रतिदिन तेल लगाता है। दूसरी ओर मुझ भागे की तो कोई पूछ ही नहीं है। मुझे पेट भर सूखी घास भी नहीं दी जाती है। समय पर कोई मुझे पानी तक नहीं पिलाता। मुझ में ऐसा क्या दोष है माँ? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? गाय बोली, बेटा, व्यर्थ का दुख मत करना। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ बहुत सुख और बहुत सम्मान मिलना बड़े भय की बात है। संसार के सुख और सम्मान के पीछे रोग, शोक, पतन और मृत्यु छुपे हैं। तुम लोभ मत करो और दूसरे का सुख सम्मान देखकर दुखी भी मत हो। वह तो दया का पात्र है। जैसे मरणासन्न रोगी जो कुछ चाहता है उसे दिया जाता है ना, वैसे ही यह भेड़ा भी तो मरणासन्न है। इसे मारने के लिए पुष्ट किया जा रहा है। हमारे सूखे तृण ही हमारे लिए शुभ हैं। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक शाम को गाय जब वन से चरकर लौटी, तब उसने देखा कि उसका बछड़ा भय से कांप रहा है। वह ना दौड़ता है ना ही बोलता है, बस दीवार से सटा तुपका खड़ा हुआ है। पास जाने पर भी उसने दूध पीने का कोई प्रयत्न नहीं किया। गाय ने उसे प्यार से चाटते हुए पूछा, बेटा, आज तुझे क्या हो गया है? बछड़ा बोला, माँ, मैंने देखा है कि उस भेड़े को पहले तो खूब सजाया गया, फूल माला भी पहनाई गई, किंतु पीछे एक मनुष्य ने उसका मस्तक काट दिया। माँ, केवल एक बार चीत्कार कर सका बेचारा। उसने थोड़ी ही देर पैर पछाड़े, उसके शरीर के भी हत्यारों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब भी वहाँ आंगन में भेड़े का रक्त पड़ा है। मैं तो ये सब देखकर बहुत डर गया हूँ। गाय ने बछड़े को पुचकारा और वह बोली, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि संसार के सुख और सम्मान से सावधान रहना चाहिए। इनके पीछे रोग, पतन, विनाश दबे पैर आते हैं। आशा है इस कहानी की आत्मा को आप समझ सके होंगे।